बात कर लेते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा जो है वो जो हमारा लोकसभा है ठीक उसी तरह से है। तो विधानमंडल का ये सबसे निचला सदन माना जाता है। सदस्यों की संख्या की बात कर लेते हैं तो कम से कम 60 सदस्य तो होने ही चाहिए, लेकिन अधिक से अधिक 500, इससे ज्यादा सदस्य नहीं। फिर विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित रखे गए हैं, यानी विधानसभा में स्थान आरक्षित रखे गए हैं। अगर कोई अनुसूचित जाति या जनजाति के विधायक चुने जाते हैं तो उनका एक निर्दिष्ट स्थान है, यानी उनकी एक संख्या निश्चित की गई है। निर्वाचित प्रतिनिधि को विधायक या एमएलए भी हम लोग कहते हैं। इंग्लिश में एमएलए मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और आपको जैसे पता है कि इससे पहले भी हम लोग लोकतंत्र में पढ़े थे कि किस तरह से निर्वाचन होता है और किस तरह से निर्वाचित जो सदस्य हैं जिसे हम चुनते हैं वो चुन के सत्ता में आते हैं। तो ठीक इसी तरह से बच्चों, जैसे हम लोग लोकसभा के लिए हम लोग जिस तरह से मतदान करते हैं, वैसे ही राज्यसभा के लिए भी हम लोग मतदान करते हैं। और उसी का जो प्रतिनिधि चुना जाता है या जो प्रतिनिधि होता है उसे हम विधायक कहते हैं और इंग्लिश में एमएलए। इनका चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन जो कार्यकाल है इनका जो भी चुने जाते हैं 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन राज्यपाल अगर उनके कामों से संतुष्ट नहीं है, मान लीजिए जनता संतुष्ट नहीं है, विपक्षी संतुष्ट नहीं है और ऐसा स्थिति उत्पन्न होता है कि उनका विघटन कर दिया जाए, तो फिर राज्यपाल जो है वो ये कदम उठा सकते हैं, वो हस्तक्षेप कर सकते हैं और विघटन कर सकते हैं 5 वर्ष से पूर्व। आइए बच्चों, अब बात कर लेते हैं हम लोग विधानसभा के सदस्य होने की योग्यता के बारे में। तो जैसा कि इससे पहले हम लोग जब विधान परिषद पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने ये जाना था कि विधान परिषद के सदस्य होने की क्या योग्यता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी सदस्य होने के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है। तो ये हम लोगों ने विधान परिषद के समय में भी पढ़ा था। फिर आयु कम से कम 25 वर्ष हो, जैसा कि विधान परिषद के सदस्य बनने की कम से कम आयु सीमा क्या तय थी, 30 वर्ष। इसमें कितनी है, 25 वर्ष। इसके बाद पागल या दिवालिया ना हो। तो ये हम लोगों ने उससे पूर्व में भी ये पढ़ा था कि पागल या दिवालिया वो ना हो। दूसरी बात है कि अपराधी ना हो, कानून के द्वारा वो कोई भी अपराधी घोषित ना हो। तो बच्चों, आपको याद होगा कि राज्यपाल की योग्यता के बारे में जब हम लोगों ने जानकारियां हासिल की थी, उस समय हम लोगों ने ये चर्चा की थी कि राज्यपाल की जो योग्यता है उसमें ये भी जरूरी है कि वो कम से कम विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता उनमें जरूर से हो। तो अब हम लोगों के पास ये स्पष्ट हो गया कि विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता क्या है। तो यही योग्यता राज्यपाल बनने के लिए भी जरूरी है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि आपको जैसा कि पता होगा कि हमारे जो राज्यपाल पूर्व में थी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, अब वो उनका पद जो है वो श्री रमेश बैस जी ने पदभार उनका संभाल लिया है। तो हमारे जो झारखंड के अभी राज्यपाल हैं उनका नाम है श्री रमेश बैस जी। ये आपको जरूर याद होना चाहिए। अब बच्चों हम लोग जान लेंगे कि किस तरह से राजनीतिक दल जो है वो अपने अपने विधायक को एक एक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा करते हैं और जो भी विधायक सबसे ज्यादा, यानी जिस पार्टी के विधायक सबसे ज्यादा जगहों से जीत हासिल करते हैं उसी पार्टी की सत्ता बनती है। ये तो हम लोगों ने पूर्व के अध्याय में भी जाना था। तो आप लोगों ने ये भी जाना था कि निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं और वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी जानकारी इससे पूर्व में भी हासिल की थी कि किस तरह से गठबंधन की सरकार बनती है। एक बार फिर से दोहराव करते हैं कि गठबंधन की सरकार किस तरह से बनती है। बहुत सारे पार्टियां जो है वो मिलकर आपस में बहुमत साबित करते हैं और फिर उनकी सरकार बनती है। अब होता यह है कि जिस पार्टी को बहुमत मिला वो पार्टी राज्यपाल के पास जाके अपना प्रस्ताव, यानी अपने बहुमत के प्रस्ताव को देती है। अगर राज्यपाल उससे संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर उस पार्टी को, राजनीतिक दल को आमंत्रित किया जाता है कि वो अपनी सरकार बनाए। अब
उस पार्टी जो भी पार्टी है सत्ता में आने वाली है, वो सभी लोग बैठ के अपने नेता का निर्वाचन करते हैं। वही नेता जो है वो मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं। इसके बाद जो मुख्यमंत्री होते हैं वो अपनी मंत्रियों को के साथ एक साथ बैठ के फिर विवेचना करके मंत्री परिषद का गठन करते हैं और इसके बाद एक अध्यक्ष का भी चुनाव किया जाता है, जिसको सदन से भी बहुमत मिलता है कि हाँ फलना आदमी को अध्यक्ष चुना जा सकता है, क्योंकि वो जो अध्यक्ष होते हैं वही पूरा जो सदन की जो कार्रवाई है वो उन्हीं के देखरेख में संचालित होती है। अब बच्चों हम लोग देख लेंगे कि 2014 में आपकी किताब में दिया हुआ है कि 2014 के जो चुनाव हुए थे उसके जो परिणाम है उसमें किस तरह से कौन सी पार्टी सत्ता में आई और कौन सी पार्टी जो है वो विपक्षी दल के रूप में कार्य की। तो बच्चों इस जो पार्टी सत्ता में आती है उनको तो बहुमत मिलता है और जो पार्टियां सत्ता में नहीं आ पाती है, जिनको बहुमत नहीं मिलता है, वो विपक्षी दल के रूप में कार्य करती है। जैसा कि बच्चों हम लोग देख रहे हैं कि अभी हम लोग जाने कि किस तरह से विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करनी पड़ती है। तो बहुमत हासिल करने के लिए जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके कम से कम 41 विधायक जो हैं वो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करना जरूरी है। चुनाव जो 2014 में झारखंड में हुआ था उसके परिणाम जो है वो आपकी किताब में दिए हुए हैं और उस पे यदि आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी के 43 विधायकों ने अपनी जीत हासिल की थी, जिसके कारण वो लोग बहुमत में आए और उनकी सरकार बनी। जेएमएम जो है वो उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी थी, जिनके विधायकों ने सबसे ज्यादा जीता था, दूसरी बड़ी पार्टी थी, इसलिए वो लोग जो है वो विपक्षी दल बने। अब यदि बात कर लेते हैं 2019 के झारखंड के चुनाव की, तो पासा पूरी तरह से पलटा हुआ है। यहाँ जेएमएम जो है उसे 30 सीट मिलती है, कांग्रेस को 16 सीट और आरजेडी को 1 सीट। तो अब इन तीनों पार्टी ने क्या किया, गठबंधन किया और इन लोगों ने कुल कितने विधायकों का प्रस्ताव दिया, 47 विधायकों का इन लोगों ने कहा कि हम लोग गठबंधन की सरकार बनाएंगे और हमारे 47 विधायकों ने अपनी जीत हासिल की है। और इसी तरह से जो अभी की सरकार है, जो हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि गठबंधन की सरकार क्या है, तो ये सबसे अच्छा उदाहरण है बच्चों कि अभी हमारे झारखंड में गठबंधन की सरकार है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे कि मुख्यमंत्री जो है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। जो मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, जो विधान परिषद या फिर विधानसभा के सदस्य होना अनिवार्य है। यदि वो ऐसा कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनता है जो कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, ऐसे स्थिति में कम से कम 6 माह के अंदर उसे ये सदस्यता हासिल करनी जरूरी है। अब बच्चों बात कर लेते हैं, आपको स्क्रीन में अब दिख रहा होगा मुख्यमंत्री के जो कार्य हैं उनकी चर्चा अब कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं, वह राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष होता है, ये हम लोगों ने इससे पहले भी जाना था। मंत्रियों का चयन करना, उनके विभागों का वितरण करना, जैसा कि हम लोगों ने इससे पहले भी चर्चा की कि मंत्री परिषद की वो बैठक बुलाता है, मंत्रियों की वो बैठक बुलाता है और फिर मंत्री परिषद का गठन होता है। तो ये सभी काम उनके हाथों में है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य, राज्य महाधिवक्ता और अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्यपाल उसी के परामर्श से करती है। मुख्यमंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मंत्री परिषद के निर्णयों को मुख्यमंत्री राज्यपाल तक पहुंचाता है। वह राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह भी देते हैं। मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री राजहित में कई निर्णय लेते हैं जिसे विधानसभा से अनुमोदित कराया जाता है। तो बच्चों ये हम लोगों ने अभी देखा कि मुख्यमंत्री के क्या क्या कार्य हैं। अब हम लोग चलते हैं उच्च न्यायालय की ओर। बच्चों जो चित्र अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है हमारे झारखंड के उच्च न्यायालय की। झारखंड का उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई।
प्रत्येक राज्य में संविधान के तहत एक उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जिस राज्य में उच्च न्यायालय अवस्थित है, उस राज्य का राज्यपाल उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। राज्य सरकार के गलत नीतियों व कार्यों पर उच्च न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुए उस पर अंकुश लगाता है। उच्च न्यायालय विधायिका एवं कार्यपालिका के कार्यों की जांच भी करता है। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की जा सकती है। बच्चों, इसके अलावे भी आपके किताब में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। हम लोगों ने बिंदुवार जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में की है। उम्मीद है ये आपको काम आएगा, ये आपके अभ्यास को करने के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा।